धन्यवाद साहब। ओ ये क्या है? खाना है जी? अच्छा धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। Not a chance. I'm not getting the shits on my birthday. This will be my 6th retreat, and honestly, it's been life-changing. I'm extremely important, and so to be able to escape for a pig weekender and just regress. तो अगर आप YouTube या Instagram खोलोगे तो एक पैटर्न आपको क्लियरली दिखाई देगा, जिसमें आपको हर दूसरा वीडियो इंडिया को लैक ऑफ सिविक सेंस के नाम पे जज करता हुआ दिखाई देगा। ये अमेरिकन सीधा अपना कैमरा मारते हैं स्लम्स एरिया पे, कूड़े कचरे वाले एरिया पे और जहाँ भीड़ भड़का एरिया होता है वहां पर, और फिर एक सिंपल कंक्लूजन ये निकाल देते हैं कि इंडिया अनसिविलाइज्ड है, इंडिया गंदा बर्बाद है। ये वीडियोस इतने रिपीट हो रहे हैं कि धीरे धीरे ये सिर्फ कंटेंट नहीं रह गया, ये परसेप्शन बन चुका है। ऐसा परसेप्शन जहां पे इंडिया को बहुत गंदा, बदबूदार और एकदम इम्परफेक्ट कंट्री बताया गया है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट सवाल ये उठता है कि क्या ये पूरी सच्चाई है या सिर्फ ये एक वो पार्ट है जो आपको बार बार दिखाया जा रहा है। तो एज अ इंडियन मेरा आपसे एक सवाल है कि जब भी आप किसी फॉरेन कंट्री की वीडियोस देखते हो तो क्या आपको वहाँ की गंदगी वगैरह दिखाई जाती है? नहीं ना, आपको वीडियोस में सिर्फ वही साफ रोड्स, एस्थेटिक बिल्डिंग्स और परफेक्ट लाइफस्टाइल दिखाया जाएगा। तो मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है कि क्या कभी किसी ने अमेरिका का वो साइड दिखाया है जो साइड ये अमेरिकन इंडिया का दिखा रहे हैं अपनी वीडियोस में? नहीं ना, क्योंकि रियलिटी ये है कि हर कंट्री के दो फेसेस होते हैं। एक वो जो शोकेस होता है एकदम साफ, मॉडर्न, डेवलप्ड, एस्थेटिक, और दूसरा जो रेयरली हाईलाइट होता है जैसे कि कूड़ा कचरा, गंदगी। शुरू से अमेरिका को ऐसा दिखाया गया है कि वही लोगों की ड्रीम कंट्री है, वहीं पर ही एकदम परफेक्ट सिस्टम चल रहा है और सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। वही चौड़ी चौड़ी रोड्स, डिसिप्लिन, क्लीन एनवायरनमेंट। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सब झूठ है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा डीप जाते हो तो एक दूसरी रियलिटी भी सामने आती है, एक ऐसी रियलिटी जो इंस्टाग्राम रील्स या फिर यूट्यूब वीडियोस में देखने को नहीं मिलती। अमेरिका के कुछ शहर जैसे कि लॉस एंजलिस या फिर सैन फ्रांसिस्को में आपको पूरी रोड पे टेंट लगे हुए दिखाई देंगे। लोग रोड पर सो रहे हैं, वहीं पर हग रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको अमेरिकन छुपा रहे हैं, वो ओपनली इन सब चीजों को दिखा रहे हैं और कर भी रहे हैं। और फिर आता है ड्रग क्राइसिस। कुछ एरियाज में लोग पब्लिक स्पेसेस में नम या फिर अनकॉन्शियस स्टेट में आपको मिलेंगे। ये इतना ज्यादा कॉमन हो चुका है कि कुछ जगह लोग अवॉइड ही करते हैं जाना। क्राइम और सेफ्टी भी एक रियल कंसर्न बन चुका है वहाँ का। लोग स्पेसिफिक एरियाज में जाना सेफ ही नहीं समझते। लेकिन जब ये सब होता है तो वहाँ पता क्या बोलते हैं कि ये तो सिस्टम का फेलियर है, ये तो हेल्थ क्राइसिस है, ये है, वो है, पता नहीं क्या फलाना ढिमकाना है। ये सीधा सीधा ये चीज दर्शाती है कि वहाँ के लोग अनसिविलाइज्ड हैं। और इंडिया के केस में कॉन्टेक्स्ट हमेशा मिसिंग होता है। इंडिया की पॉपुलेशन देखो 140 करोड़ से ज्यादा है। इतने मैसिव स्केल पर किसी भी सिस्टम पर प्रेशर आना ऑब्वियस है। रैपिड अर्बनाइजेशन, अनइवन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, ये सब रियलिटी का ही पार्ट है। ये सब होगा ही होगा अगर वहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा है। लेकिन जब इंडिया के वीडियोस बनाए जाते हैं तो ये सारे कॉन्टेक्स्ट गायब होते हैं और फिर बाहर के लोग यहाँ पे आके यहाँ की गंदगी, कूड़ा कचरा, गोबर ये सब दिखाते हैं और इन सब चीजों को कंक्लूजन ऑडियंस पे छोड़ देते हैं। देखो, इंसान वही बिलीव करता है जो वो बार बार देखता है। अगर आप रोज इंडिया के नेगेटिव क्लिप देखोगे तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली एक ऐसी इमेज बना लेगा कि इंडिया एक बेकार गंदा शहर है, इंडिया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर आप अमेरिका के सिर्फ परफेक्ट विजुअल देखोगे, परफेक्ट चीजें देखोगे, सारी चीजें एकदम सिस्टम में चल रही हैं, तो आप भी मान लोगे कि भाई अमेरिका एक परफेक्ट कंट्री है। देखो, सच तो ये कि कोई भी कंट्री परफेक्ट नहीं है, हर जगह कोई ना कोई प्रॉब्लम है। फर्क सिर्फ उनकी विजिबिलिटी में कि किस जगह को किस तरीके से दिखाया जा रहा है। कुछ चीजें हाईलाइट होती हैं और कुछ चीजें छिप जाती हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी कंट्री को जज करो तो एक सेकंड के लिए रुक जाना और ये सोचना कि क्या मैं सच में पूरी पिक्चर देख रहा हूँ या फिर सिर्फ ये वो पार्ट है जो मुझे बार बार दिखाया जा रहा है। क्योंकि सिविक सेंस सिर्फ इंडिया का इशू नहीं है, ये एक ग्लोबल रियलिटी है। फर्क सिर्फ इतना है कि कहीं प्रॉब्लम विजिबल होती है और कहीं इनविजिबल कर दी जाती है। तो अमेरिका को अक्सर एक क्लीन, डेवलप्ड और ऑलमोस्ट परफेक्ट कंट्री के रूप में प्रेजेंट किया गया है, जहाँ बहुत छोटी छोटी रोडें हैं, बिल्डिंग बनी हुई है, सारी चीजें मेंटेन्ड है, सिस्टम पूरा सही से चल रहा है, सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड है। मूवीज हो गई, सोशल मीडिया या फिर वायरल कंटेंट, हर जगह हमको यही सब चीजें तो दिखाई जाती है। वहीं साफ सड़कें, क्लीन ट्रैफिक और एक स्ट्रक्चर्ड लाइफस्टाइल। धीरे धीरे ये इमेज इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि लोग बिना सोचे मान लेते हैं कि वहाँ सब कुछ परफेक्टली मैनेज हो रहा है। यार देखो, नो डाउट अमेरिका के बहुत सारे एरियाज जेन्युइनली वेल डेवलप्ड है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है, सिस्टम एफिशिएंट तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम पता कब स्टार्ट होती है? वो तब होती है जब आप इसी एक इमेज को पूरी रियलिटी समझ लेते हो। क्योंकि किसी भी कंट्री की तरह अमेरिका का भी एक दूसरा साइड है जो उतना हाईलाइट नहीं किया जाता सोशल मीडिया और वीडियोस पे। हर जगह एक ही लेवल का डेवलपमेंट नहीं होता और हर सिस्टम हर सिचुएशन में परफेक्ट काम नहीं करता। अगर आप थोड़ा सरफेस लेवल से नीचे जाओगे, सिर्फ इंस्टाग्राम रील या ट्रैवल व्लॉग के अलावा न्यूज रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट्रीज या रियल ग्राउंड फुटेज देखोगे तो आपको एक डिफरेंट पिक्चर देखने को मिलेगी। ऐसे एरियाज भी है जहाँ पर बहुत ज्यादा गंदगी है, जहाँ पब्लिक इश्यू क्लियरली विजिबल होते हैं और जहाँ सिस्टम उतना स्मूथ तरीके से काम नहीं कर रहा। ये वो साइड है जो रेयरली मेन स्ट्रीम कंटेंट का पार्ट बनता है, क्योंकि वो उतना अट्रैक्टिव या एस्पिरेशनल नहीं लगता। कंटेंट क्रिएटर्स भी ज्यादातर वो चीजें दिखाते हैं जो विजुअली अपीलिंग हो या फिर ऑडियंस को इंप्रेस करे। रियलिटी ये है कि अमेरिका का क्लीन और डेवलप्ड साइड जितना रियल है, उतना ही रियल उसका इम्परफेक्ट साइड भी है। बस फर्क इतना है कि एक साइड ज्यादा वायरल हो रही है और दूसरी साइड ज्यादा लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही। सबसे पहले तो
बात करते हैं वहाँ के होमलेस लोगों की, जो कि एक ऐसा इशू बन चुका है जो कि हर अमेरिकन को दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके ऊपर काम करने को कोई भी राजी नहीं है। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वहाँ लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास परमानेंट घर ही नहीं है। अगर आप लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को या न्यूयॉर्क जैसे बड़े सिटीज के कुछ स्पेसिफिक एरियाज में जाओ तो आपको पूरी सड़क पर टेंट लगे हुए दिखाई देंगे। लिटरली टेम्पररी कैंप लगा रखे हैं उन लोगों ने वहाँ पे। कुछ जगह पर तो लोगों ने फुटपाथ के ऊपर ही गद्दे बिछा रखे हैं। ये अमेरिकन अपना सामान लेके उधर ही सेटल हो जाते हैं। ये पब्लिक स्पेस ही उनका घर बन चुका है। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो छुपाई जा रही है, बल्कि ये सारी चीजें ओपनली आपको देखने को मिलेंगी वहाँ पे। जब तक आप ग्राउंड रियलिटी नहीं देखोगे तब तक आपको डिफरेंस ही समझ नहीं आएगा इंडिया और अमेरिका के सिविक सेंस में। चाहे दिन हो या फिर रात हो, आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो रोड के साइड रह रहे हैं, पब्लिक बेंचेस पर सो रहे हैं या फिर शेल्टर्स के बाहर लाइन में खड़े होते हैं। ये सिचुएशन इतनी कॉमन हो चुकी है कि कुछ एरियाज में ये नॉर्मल पार्ट ऑफ द सिटी बन चुका है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? सोशल मीडिया पे आपको ये सब चीजें इतनी देखने को नहीं मिलेंगी। सोशल मीडिया पे तो सिर्फ आपको इंडिया के गंदे स्लम्स, नाले और कूड़े कचरे वाले एरिया ही दिखाई देंगे। देखो यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ रियलिटी का नहीं है बल्कि विजिबिलिटी का है। इंडिया के जो स्लम्स वाले वीडियो होते हैं वो एक शॉक वैल्यू क्रिएट करते हैं लोगों के अंदर, जिसकी वजह से उनको ज्यादा शेयर किया जाता है। लेकिन अमेरिका के जो होमलेस लोग हैं वहाँ के वीडियोस इतने शेयर नहीं होते, इतना लोग उसको सीरियस तरीके से देखते नहीं है कंपैरेटिवली जो इंडिया में दिखाया जाता है। इसी वजह से एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। लोग एक कंट्री को उसके वर्स्ट साइड से जज कर लेते हैं और दूसरे कंट्री के सिमिलर इश्यूज हैं और उसको इग्नोर कर देते हैं। फिर आता है अमेरिका का सबसे बड़ा इशू, ड्रग क्राइसिस, जो अमेरिका के कुछ सिटीज में काफी सीरियस और विजिबल इशू बन चुका है। अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करो, न्यूज रिपोर्ट देखो या फिर ग्राउंड लेवल फुटेजेस को देखो तो आपको ऐसे एरियाज मिल जाएंगे जहाँ पे लोग लिटरली सड़कों पे पड़े हुए हैं, ड्रग्स लेके नम हो रखे हैं, कोई उनको होश नहीं है आसपास क्या हो रहा है। कुछ लोग फुटपाथ पर बैठे हुए मिलते हैं, कुछ लोग सीधा जमीन पे लेटे हुए होते हैं और कुछ ऐसे स्टेट में होते हैं जहाँ पे उनकी बॉडी टेढ़ी हो जाती है। आपने देखा होगा वो अपनी कमर को नीचे झुका के ऐसे खड़े हैं, ना हिल रहे हैं, ना डुल रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ की। यूं मान लो कि सड़क पे कोई स्टैचू रखा हुआ है जो कि क्लियरली दिखाता है कि वहाँ के लोग कितने हैवी सब्सटेंस ले रहे हैं। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि कभी कभी हो रही है, ये रोज ही आपको कुछ एरियाज में देखने को मिल जाएगी। पब्लिक प्लेसेस में जो नॉर्मली एक्टिव और सेफ होने चाहिए वहाँ पर ऐसी चीजें हो रही हैं। साइड वॉक्स हो गए, पार्क्स हो गए, मेट्रो के आसपास वाले एरियाज हो गए, वहाँ आपको ऐसी चीजें देखने को मिल सकती है जिसको देखने के बाद आप खुद बोलोगे कि भाई मेरा इंडिया ही सबसे महान है। इस वजह से वहाँ के लोकल लोग भी अवेयर रहते हैं कि कौन से एरिया को अवॉइड करना है और कौन से एरिया में जाना है, स्पेशली शाम या फिर रात के टाइम। कुछ जगह पर तो ये सिचुएशन इतनी कॉमन हो गई है कि लोग इसे डेली लाइफ का पार्ट समझने लगे हैं, जो अपने आप में एक सीरियस कंसर्न है। लेकिन अगर आप इस टॉपिक पर और डिटेल में जाओ तो पता चलता है कि ये इशू सिर्फ ड्रग्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि मेंटल हेल्थ, अनएम्प्लॉयमेंट और हाउसिंग प्रॉब्लम से भी कनेक्टेड है। लेकिन जो चीज यहाँ इंपॉर्टेंट है वो है इसका विजिबिलिटी फैक्टर। ये सारी चीजें ओपन में हो रही हैं, ये नहीं कि लोग घरों के अंदर कर रहे हैं या कहीं छिप के कर रहे हैं, एकदम खुलेआम वहाँ पर लोग करते हैं और कोई किसी को कुछ बोलता भी नहीं है। लेकिन जब सोशल मीडिया पे कंटेंट बनता है तो ये सब चीजें उतनी हाईलाइट ही नहीं होती जितनी होनी चाहिए। इंडिया के केस में अगर कोई नेगेटिव विजुअल मिल जाए ना तो उसको लैक ऑफ सिविक सेंस के नाम पे लेबल कर दिया जाता है। लेकिन अमेरिका के केस में जब ऐसे सीरियस पब्लिक इश्यूज देखे जाते हैं तो उन्हें एक ब्रॉडर एंगल से एक्सप्लेन कर दिया जाता है, जैसे कि ड्रग एपिडेमिक, हेल्थ क्राइसिस या फिर पॉलिसी फेलियर। और इसका इंपैक्ट सीधा आपकी परसेप्शन पे पड़ता है। लोगों को लगता है कि इंडिया में तो ये लोगों की प्रॉब्लम है और बाहर की कंट्रीज में ये सिस्टम की प्रॉब्लम है, जबकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये दोनों जगह फैक्टर मिक्स हो रहे हैं। बिहेवियर भी रोल प्ले करता है और सिस्टम भी रोल प्ले करता है। इस डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बिना कॉन्टेक्स्ट के किसी भी सिचुएशन को जज करना बहुत ईजी होता है। अब बात करते हैं वहाँ के पब्लिक बिहेवियर की, जो किसी भी सोसाइटी का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन होता है। और अक्सर ये एज्यूम किया जाता है कि डेवलप्ड कंट्रीज में पब्लिक डिसिप्लिन हर जगह परफेक्ट होता है, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। यूनाइटेड स्टेट्स में भी आपको रोड रेज मिल जाएगा, एग्रेसिव ड्राइविंग मिल जाएगी और पब्लिक कॉन्फ्लिक्ट के काफी केसेस देखने को मिलते हैं। कई बार लोग इतने ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं कि सिचुएशन वर्बल आर्गुमेंट से फिजिकल फाइट तक पहुंच जाती है। कुछ केसेस में तो लोग अपनी गाड़ी से उतर के लड़ना चालू कर देते हैं, जो क्लियरली दिखाता है कि फ्रस्ट्रेशन और इंपेशेंस भी एक फैक्टर है। ये सिर्फ एक दो रेयर इंसिडेंट नहीं है, बल्कि रेगुलर बेसिस पे ये सब चीजें हो रही हैं और ऐसे केसेस रिपोर्ट्स होते रहते हैं। देखो हमारे इंडिया में भी ये सब चीजें होती हैं, रोड रेज हो गया, एक्सीडेंट हो गया, लड़ाइयाँ हो गया, ये सब चीजें होती है, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन जब ऐसे इंसिडेंट अमेरिका में होते हैं तो उन्हें एक जनरली आइसोलेटेड केसेस या फिर इंडिविजुअल बिहेवियर के रूप में दिखाया जाता है, उन्हें पूरी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन नहीं माना जाता। और फिर यहाँ भी वही डिफरेंस देखने को मिल जाता है। जब ये सारी चीजें इंडिया में होती है तो उसको लैक ऑफ सिविक सेंस बोल दिया जाता है, जबकि रियलिटी ये है कि पब्लिक बिहेवियर हर कंट्री में मिक्स्ड होता है। कुछ लोग रूल को फॉलो करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। और अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है वहाँ की गंदगी। देखो अक्सर जब लोग अमेरिका के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है, वही साफ सड़कें, साफ पार्क, एकदम बढ़िया रोडें, जीरो पोल्यूशन, साफ हवा और परफेक्टली मेंटेन्ड पब्लिक स्पेसेस। देखो मैं मना नहीं कर रहा कि वहाँ पर ये सब चीजें नहीं है। अमेरिका के कुछ एरियाज ऐसे हैं जो एकदम साफ और वेल मेंटेन्ड होते हैं, लेकिन ये सिर्फ स्टोरी का एक पार्ट है। हर जगह सिचुएशन सेम नहीं होती। अगर आप थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी की तरफ जाओ, स्पेशली कुछ बड़े सिटीज के स्पेसिफिक डाउनटाउन एरिया या फिर नेग्लेक्टेड जोन्स, तो आपको गार्बेज इश्यूज भी दिखेंगे, गंदी पब्लिक प्लेसेस भी दिखेंगी और कुछ जगह पर खराब इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिखेगा। खराब रोडें पड़ी हुई हैं, वहीं पर ही कूड़ा गिरा हुआ है, सारी चीजें एकदम गंदे तरीके से रखी गई है। देखो ये सब चीजें वहाँ पर हर जगह पर नहीं है, लेकिन बहुत सी जगह पर है जिनको लोग इग्नोर कर देते हैं। कुछ एरियाज में तो ये कंडीशन इसीलिए होती है क्योंकि वहाँ ऑलरेडी सोशल इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि होमलेसनेस या फिर हैवी फुट ट्रैफिक, जिसकी वजह से साफ सफाई को मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मतलब यहाँ से भी साफ सीधा पता चल जाता है कि वहाँ का वेल डेवलप्ड सिस्टम हर जगह नहीं है। और फिर वही बात आ जाती है विजिबिलिटी और परसेप्शन की। ये एरियाज
एरियाज उतने दिखाई ही नहीं जाते वहाँ के टीवी, मूवीज या फिर इंटरनेट, सोशल मीडिया कहीं पर भी। लेकिन वही सेम चीज ये अमेरिकन अपनी वीडियोस के अंदर दिखाते हैं इंडिया में आके। और फिर इसके बाद आता है अमेरिका का सबसे बड़ा इशू, क्राइम। लेकिन इसे अक्सर उस तरीके से नहीं दिखाया जाता जिस तरीके से इसको दिखाना चाहिए। अगर आप ऑफिशियल डेटा सोर्स देखो, जैसे FBI का यूनिफॉर्म क्राइम रिपोर्ट या फिर लोकल पुलिस डिपार्टमेंट का एनुअल रिपोर्ट, तो ये क्लियरली दिखता है कि हर साल मिलियंस ऑफ क्राइम रिपोर्ट होते हैं। अब इनके अंदर थेफ्ट, असॉल्ट, रॉबरी और कुछ सिटीज में वायलेंट क्राइम्स भी इंक्लूड होते हैं। ये नंबर हर जगह सेम नहीं होता, लेकिन कुछ अर्बन एरियाज और स्पेसिफिक नेबरहुड में क्राइम रेट रिलेटिवली बहुत ज्यादा है। वहाँ के ब्लैक पीपल बहुत ज्यादा क्राइम करते हैं। उन्होंने अपने स्पेसिफिक एरिया बना रखी है, अपने टेरिटरी बना रखी है, और अगर वहाँ कोई भी आता है तो वो उनको गोली मार देते हैं या फिर उनको तंग करने लग जाते हैं। ये अपने ही हुड में रहते हैं। वहाँ के लोकल पीपल खुद इस बात से अवेयर होते हैं, और हर सिटी के अंदर ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ लोग बिना सोचे समझे नहीं जाते, स्पेशली शाम या फिर रात के वक्त। यहाँ तक कि वहाँ के खुद के ट्रैवल एडवाइजर्स आपको बोलेंगे कि उस एरिया में मत जाओ, वो एरिया ठीक नहीं है, या फिर अगर जा भी रहे हो तो एक स्पेसिफिक टाइम पे जाना जो कि एकदम सेफ हो। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दिखाया गया है कि कुछ सर्टेन कैटेगरी के क्राइम वहाँ पर सबसे ज्यादा होते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी क्राइम, मतलब थेफ्ट या फिर बर्गलरी, वहाँ पे बहुत कॉमन क्राइम है। ये इश्यूज कभी कभी इकोनॉमिक कंडीशन, इनइक्वालिटी और लोकल गवर्नेंस फैक्टर से भी लिंक्ड होते हैं, जो सिचुएशन को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। मतलब ये एक सिंपल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मल्टीपल फैक्टर का रिजल्ट है। लेकिन जब ग्लोबल लेवल पर यूएस की इमेज प्रेजेंट करी जाती है तो फोकस ज्यादातर डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइफस्टाइल पर होता है। क्राइम को कंट्रोल्ड या मैनेज्ड इशू के रूप में दिखाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर हर बंदा अनसेफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बात फिर वहीं पर आ जाती है, जब इंडिया में कोई ऐसा कोई क्राइम रिलेटेड इशू दिखाया जाता है तो उस चीज को सोसाइटी के बिहेवियर से जोड़ दिया जाता है। लेकिन जब यही सेम चीज यूएसए में हो रही है तो उस चीज को डेटा, पॉलिसी और सिस्टम के एंगल से एक्सप्लेन करके दिखाया जाता है और आपको बेवकूफ बनाया जाता है। और यही डिफरेंस लोगों के अंदर एक परसेप्शन बिल्ड करने लगता है, जहां एक कंट्री को उसके चैलेंजेस के साथ समझा जाता है और दूसरे को उन्हीं चैलेंजेस के बेसिस पर जज कर दिया जाता है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है, परसेप्शन का गेम काम कैसे करता है। जब इंडिया में कोई प्रॉब्लम दिखाई जाती है, चाहे वो कचरा हो, ट्रैफिक हो या फिर पब्लिक बिहेवियर, तो बहुत जल्दी उस चीज को लोगों की मेंटालिटी से जोड़ दिया जाता है। बाहर के लोग सीधा बोल देते हैं कि ये तो इन लोगों की आदत है, ये इनका रोज का काम है। लेकिन रियलिटी में इस चीज को सिविक सेंस नहीं बोला जाएगा। मतलब इशू को डायरेक्ट इंडिविजुअल बिहेवियर का रिजल्ट बना दिया जाता है, उसके पीछे के फैक्टर को समझे बिना। आप किसी प्रॉब्लम को पीपल प्रॉब्लम बोलते हो तो आप इनडायरेक्टली पूरी सोसाइटी को ब्लेम कर रहे होते हो। रियलिटी ये है कि सिविक सेंस कोई एक कंट्री का एक्सक्लूसिव इशू नहीं है भाई, ये हर सोसाइटी का चैलेंज है, बस उसके फॉर्म्स अलग अलग होते हैं। कहीं साफ सफाई का इशू होता है, कहीं पब्लिक बिहेवियर का, और कहीं पे सेफ्टी या इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड का इशू होता है। हर जगह लोग और सिस्टम दोनों मिलकर आउटकम क्रिएट करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ प्रॉब्लम को कैमरे में कैप्चर कर लिया जाता है और लोगों के अंदर एक परसेप्शन बिल्ड कर दी जाती है, और वही दूसरी और कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको लोग इग्नोर कर देते हैं। तो अब सवाल ये है कि इंडिया बेटर है या फिर अमेरिका। देखो, असली सवाल ये होना चाहिए कि हम क्या देख रहे हैं और क्या इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम हर कंट्री में होती है। इसीलिए अंधों की तरह किसी भी वीडियो या फिर सोशल मीडिया क्लिप पे भरोसा करना छोड़ दो। किसी भी वीडियो को देखने से पहले सोचो कि क्या ये पूरी रियलिटी है या फिर सिर्फ ये एक ही एंगल उस वीडियो का। और अगर हमें सिविक सेंस को इंप्रूव करना है तो वो सिर्फ कंपैरिजन से नहीं होगा, वो तब होगा जब हम खुद अपनी डेली लाइफ में छोटी छोटी चीजों को चेंज करेंगे। रोड पर कचरा ना फेंकना, रूल्स फॉलो करना और दूसरों के लिए रिस्पॉन्सिबल बनना, क्योंकि एंड ऑफ द डे कंट्री की जो इमेज है ना, वो वायरल वीडियो से नहीं बल्कि आपकी हैबिट से बनती है। तो नेक्स्ट टाइम किसी भी कंट्री को जज करने से पहले ये मत सोचना कि उस कंट्री की ये प्रॉब्लम है, वहां पर ये दिक्कत है, वहां पर ऐसे लोग हैं, वहां ऐसे लोग हैं। पहले ये देखो कि आप खुद उस पिक्चर को बेटर बनाने के लिए क्या कर रहे हो। और अगर आपको जेन्युइनली जानना है ना किसी कंट्री के बारे में कहाँ क्या दिक्कत है क्या नहीं है, तो इन वायरल वीडियोस को देखना छोड़ दो। उस कंट्री के डेटा को देखो, कंटेक्स्ट और ग्राउंड रियलिटी से जज करना सीखो। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, क्योंकि अगली वीडियो भी कुछ ऐसी आने वाली है, एकदम धमाकेदार। ठीक है, बाय बाय, धन्यवाद।